क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने सारे प्लान्स में और कुछ लोग कोई भी प्लान्स कंटिन्यू नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवरेज लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं और सक्सेसफुल लोग सिस्टम। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आपके रेजोल्यूशन कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल इंसान अपने रेजोल्यूशंस के लिए परफेक्ट प्लानिंग करता है और एक सिस्टम बिल्ड करता है। तो चलिए, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि सक्सेसफुल लोग गोल को नहीं चुनते, वो एक आइडेंटिटी चुनते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे एक परफेक्ट बॉडी बनानी है, वो कहते हैं कि मैं हेल्दी हूँ। वो ये नहीं कहते कि मेरे को पैसे कमाने हैं, वो कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हूँ। याद रखिए कि जब हम अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं ना, तो हमारी सोच भी बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, तो आपकी सोच बदलेगी। आप कहेंगे कि मैं एक रईस हूं, मैं अमीर हूं, तो आपकी सोच बदलेगी। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि वो लोग बड़े गोल नहीं बनाते, वो नेगोशिएबल स्मॉल हैबिट्स बनाते हैं। जैसे 20 मिनट वर्कआउट, एक लर्निंग सेशन, एक फोकस्ड वर्क ब्लॉक। आप देखो, जब आप छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हो, यानी जिनको आप उनकी जगह पे किसी और को नहीं ला सकते ना, आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या होता है ना, आपको उस हैबिट को करना ही करना है। हैबिट है, वो गोल नहीं है। जैसे मुझे 20 मिनट रोज वॉक करनी ही करनी है, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। मुझे 1 घंटे का कोई सेशन लेना है, कोई स्किल सीखनी है, तो मुझे उसकी क्लासेस 1 घंटे की करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। जैसे और हो सकता है कि मुझे कोई टाइम ब्लॉक काम है, जैसे कि मुझे जैसे वीडियोस बनाने होते हैं, तो मैं अपना एक टाइम ब्लॉक करके चलती हूँ कि मुझे 1 से लेके 4 बजे तक के बीच में वीडियोस बनाने ही बनाने हैं, तो ये मेरा टाइम ब्लॉक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता, मैं यही काम करती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं, नॉन नेगोशिएबल आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, तो आप ग्रोथ की तरफ ज्यादा जाते हैं। आपका रेजोल्यूशन जो होता है ना, वो बिल्कुल सही होता है। तो अपने अंदर जो आप रेजोल्यूशन बनाने वाले हैं ना, आप उसके अंदर एक सिस्टम डेवलप करो, जो आप रोज बिना किसी के कहे आप वो काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को आपको कहने की जरूरत पड़ रही है या अपने आप को मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ रही है, आप वो काम अपनी मर्जी से और टाइम पे कर रहे हैं। सो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके रेजोल्यूशन पूरे होते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मोटिवेशन नहीं, कैलेंडर डिसाइड करना चाहिए। यानी कि आपको, जैसे अब जनवरी आ रहा है, तो जनवरी के महीने में हमें क्या क्या करना है, कौन से दिन पे क्या काम करना है, आपने उसको उस कैलेंडर के ऊपर मार्क कर देना, लिख लेना है। आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करनी है जिससे उस दिन के अंदर वो टाइम ब्लॉक हो गया, यानी 10 से 11 मुझे एक सेशन लेना है, मुझे सीखना है, मुझे अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, तो मैं वो 10 से 11 का काम मैं उसमें ट्रेनिंग ही लूंगी। मेरे को 1 से 4 बजे तक वीडियोस बनाने हैं, तो मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगी, एडिटिंग करूंगी, या फिर मैं उसके ऊपर उसकी स्क्रिप्ट लिखूंगी, कुछ भी करूंगी, पर करूंगी उससे रिलेटेड काम ही। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉक काम। तो जब आप इस तरीके से काम करने लगते हैं, तो आपके रेजोल्यूशंस पूरे होने जरूरी है, होना ही है रेजोल्यूशंस को कंप्लीट होना, गोल्स को कंप्लीट होना। याद रखिए, जो कैलेंडर पे नहीं चलता वो कंसिस्टेंसी कभी पूरी कर ही नहीं सकता। हमेशा सक्सेस होने के लिए हमको मूड में डिपेंड नहीं होना होता है, हमें किसी बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको वो काम करने हैं जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और अपने टाइम ब्लॉक के साथ कर रहे हैं। मतलब 10 से 11 ये, 11 से 12 ये, 12 से 1 ये, मेरे को ये काम करने ही करने हैं। तो अगर आपने उस गोल को उस टाइम ब्लॉक के अंदर रख दिया है, तो आपने वो करना है। फिर वो मूड हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसे आपको बदलना नहीं है। तो ऐसे करेंगे तो आपका जो गोल आपने अपने लिए डिसाइड किया, आप उसे पूरा कर पाएंगे। आपके रेजोल्यूशन, आप अच्छे रेजोल्यूशंस बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि
फेल होना हर ग्रोथ का एक पार्ट है और सक्सेसफुल लोग भी अपने फेलियर्स को उस शेड्यूल के अंदर, उस सिस्टम के अंदर रखते ही रखते हैं। माना उनको कोई अर्जेंसी पड़ गई और वो काम उस दिन नहीं कर पाए, तो उसको टाइम को ब्लॉक को जरूरी है कि उस दिन वही काम करना है, उसको वो दूसरे दिन किसी और उसमें एडजस्ट करते हैं, लेकिन उस काम को वो करते हैं ताकि उनके अंदर किसी तरीके का कोई गिल्ट। आपको अपने रेजोल्यूशन के अंदर डिसाइड करना होगा मिस डे, रीस्टार्ट रूल, गिल्ट फ्री सिस्टम। फेल होना वीकनेस नहीं होता है, प्लान ना होना वीकनेस होता है। पॉइंट नंबर 5 है कि आपको ना पूरे साल का प्लान नहीं करना है, आपको या तो 1 मंथ का लेके चले या 90 डेज का लेके चले। जैसे कि अब मैंने एक रीड करने के लिए एक बुक ली है, अब मैं वो बुक को 3 महीने में जाके, उसमें मेरा मेरा मोटिव है कि मैं उसे 3 महीने में कंप्लीट कर लूं। तो मैंने अपना वो रख लिया है, ये मैंने प्लान करा है कि मैंने इस किताब को 3 महीने में खत्म करना है। फिर मैं क्या करूंगी, उसके पेजेस को उसके हिसाब से डिवाइड कर लूंगी और डिवाइड करने के बाद मुझे एक दिन में इतने पेज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, समझने हैं, उस पर काम करना है, तो मैं उस तरीके से उसको डिसाइड करूंगी। इसी तरीके से आप भी अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे पूरे साल को एक साथ नहीं, 90 डेज को या 1 मंथ को एक साथ लेकर आप चल सकते हैं और उस पर काम कर। 3 मंथ का काम करते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और आपको काम करने में इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि आपको 3 महीने में उसका रिजल्ट दिखने लगता है। तो इस तरीके से आपको अंदर से ही मोटिवेशन आती है कि जब आपके पास अच्छा रिजल्ट आया है तो आप उसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से और मेहनत करके काम करते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग पूरा साल का उठाते नहीं है, वो क्वार्टर क्वार्टर करके साल को 3 भाग में बांट देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को रख के काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 कहता है अपने काम का रिव्यू लेना। महीने में कुछ एक दिन ऐसे रखिए, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए और महीने का एंड में तो रखना ही रखना है, जिसमें आप अपने काम का रिव्यू ले सकें कि आपने कल क्या किया, अच्छा किया, कैसे किया, क्या मिस हो गया, किसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट अब इसमें उससे बेटर आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप अपने काम का रिव्यू लेते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं, तो आपके काम में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है और आप ज्यादा फोकस के साथ काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ उसको अंजाम से। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का यही सीक्रेट है, क्या? अपने काम का रिव्यू लेना। 2026 को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो ये कोई लक का काम नहीं होगा आपका कि लक लग गया और आप सक्सेसफुल हो गए। उसके लिए आपको पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, प्रॉपर अपने ईयर को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना है और उसके ऊपर अपने गोल्स के ऊपर काम करना है। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों की तरह प्लान भी करिए अपनी लाइफ को। इस वीडियो को सेव कीजिए और कमेंट कीजिए 2026 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।